करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अल्लाह ताला का शुक्र है हम भी बहुत अच्छे हैं। तो जी ये ईद के दूसरे दिन का व्लॉग है और दूसरे दिन मम्मी के घर कुर्बानी थी, साथ ही मामा के घर भी थी जो कि हमारे गली में रहते हैं, उनके घर भी थी और हमारे घर भी थी। तो जी यहाँ पर देखिए बस बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा जो है परेशानी हो रही थी और बारिश 2-3 दिन तक जो है लगातार आई। वैसे हर तरफ इसी तरह का माहौल था। खैर कोई नहीं, माशाल्लाह से फिर भी हमारे त्यौहार जो है अमन और शांति से गुजर गए। और बारिश के पीछे भी देखिए कोई ना कोई वजह ज़रूर रही होगी और अल्लाह ताला की मसलियत अल्लाह ताला ही जानते हैं। यहाँ पर जी देखिए ये मैडम जो है मुंह नहीं धोया था, इन्होंने बिना चाय पानी किए ही गोश्त बांटने के लिए जो है भाई ने इनको बाहर बुला लिया था, तो बस ये चले गए थे। अभी आके चाय वाय पी रहे थे और यहाँ पर बन रहा है देखिए भेजा वगैरह। भेजा पा कहला ये, तो फिर ये क्या कर रहे तुम अभी? यहाँ पर जी देखिए भाई पैकेट जो है वो पैक करा रहे थे कि किन किन को जो है देने जाना है, तो बस वही बता रहे थे। और ये मेरे बड़े अब्बा के बेटे हैं छोटे वाले। तो जी यहाँ पर अभी बन रहा है खाना और खाना चूल्हे पे बना रहे हैं। खाने में बनेगा पुलाव और सब कोई आने वाले हैं, सबसे आपको मिलवाऊंगी। और जी इनको तो आप पहचानते हैं, ये है मेरे भाईजान। जो नहीं पहचानते उनको बता दूं, जिन्होंने अभी प्याज डाला है वो मेरे भाईजान है और जो उनके साथ है तो वो मेरे बड़े वाले बड़े अब्बू के बेटे हैं। तो ये दोनों मिलके बनाएंगे पुलाव। और एक बात और कि पता नहीं क्यों जेंट्स के हाथ में ना एक अलग ही टेस्ट होता है, क्योंकि ये लोग कभी कभी बनाते हैं, मतलब ये मेरी सोच है, बाकी तो जो है जैसी जिसकी सोच। खैर यहाँ पर हम अभी नीचे आ गए थे क्योंकि हमें नाश्ते के लिए यहाँ पर बुलाया गया था। ये रहा हमारा नाश्ता जिसमें है कीमा भेजा मांडा। और मुझे कब से बुला रहे थे ये लोग, लेकिन बस मैं ऊपर जो है शूट कर रही थी, इस वजह से मैं नहीं आ रही थी। फिर मैंने जल्दी जल्दी जैसे तैसे खाया क्योंकि मुझे लेना थी ये वाली क्लिप, ताकि मैं आप सबको बताऊं और हमारी फैमिली वगैरह से मिलवाऊं और क्या कुछ हुआ है वो सब कुछ आपको दिखाना था, इसलिए मैं कुछ भी मिस करना नहीं चाहती थी। तो जी मैं जब तक आई तो यहाँ पर पूरा मसाला वगैरह हो गया था तैयार। खैर कोई नहीं जी, अभी आगे भी आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा, सबसे मिलवाऊंगी आप सबको। और यहाँ पर ना देखिए नानी अम्मी की तरफ की फ़ैमिली, मतलब जो ननिहाल वाली फ़ैमिली, वो सब भी आए थे। लेकिन मैंने बताया ना कि वो मेरे मामा के घर गए हुए थे और हमारे इधर आए थे हमारी फ़ैमिली, जैसे कि मतलब चाचू बड़े अब्बू फूफू वगैरह। तो ये सब लोग हमारे इधर आए थे। हमें भी बुलाना था मामा के घर का, लेकिन हमारे घर मेहमान थे, इस वजह से हम वहाँ नहीं जा पाए, इसलिए मैं उधर का कुछ भी शूट नहीं कर पाई, ना ही उधर वालों से आपको मिलाया। तो वैसे भी मैंने उधर वालों से आपको मिलवा ही दिया है, सोचा चले अभी ददियाल वालों से आपको मिलवाती हूँ। तो यहाँ पर ये भाईजान मसाला चला रहे हैं ताकि ये अच्छे से बने। और यहाँ पर ना हमारी फुल मस्ती मजाक जो है वो चल रहा था। पहले मैंने सोचा था कि मैं वॉइस ओवर नहीं करूँगी, डायरेक्टली जो भी था रियल आपके साथ शेयर कर दूँ, लेकिन फिर सोचा कि आपको बताना भी ज़रूरी है क्या कुछ चल रहा है, क्या हो रहा है, ऐसे तो आपको समझ में भी नहीं आएगा। और यहाँ पर इतना अच्छा लग रहा था ना, ऊपर एक तो चूल्हे पे खाना बन रहा था और बारिश इतनी हो रही थी। यहाँ पर ऊपर जो है पतरे वगैरह डल लिए हैं ना, इस वजह से इधर बिल्कुल भी पानी नहीं आ रहा था, लेकिन आजू बाजू में से जो है इतनी ज़्यादा बारिश का नज़ारा देखने मिल रहा था, बहुत मज़ा आ रहा था। अभी आप लोग बताइए कि मैं यहाँ पर रह के क्या करती, मतलब मेरा जो है जाना कैंसिल हो गया था, लेकिन फिर मम्मी सब ने फ़ोर्स किया कि नहीं आ जाओ। वैसे भी हमारे यहाँ पर कुर्बानी होती नहीं है, ऐसा नहीं है कि हैसियत नहीं है, लेकिन बस जेठ जी वगैरह नहीं करते हैं। करना चाहे तो तीनों दिन कर सकते हैं, लेकिन खैर उनकी अपनी सोच। तो मैं ये बता रही थी कि इसीलिए देखिए मम्मी की तरफ बहुत मज़ा आता है, सब लोग मिल के रहते हैं, मतलब सब पूरी फैमिली मिलती है ना, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और हम ससुराली बेटियों को तो बस यही होता है कि सबसे मिल लो, थोड़ा बहुत जो भी वक्त मिला एंजॉय कर लो, हंसी मजाक कर लो, वापस अपने घर आ जाओ अच्छी अच्छी यादें लेकर। तो जी यहाँ पर देखिए मसाला हो गया था तैयार और जी जो गोश्त उबला हुआ है वो डाल दिया गया है। और हाँ जी अभी मैं जो भी सबसे आपको मिलवाऊंगी तो ये भी पूरी फैमिली नहीं है ददियाल तरफ की, ये बस वो लोग हैं जो कि गांव से आए हुए हैं, या तो फिर ये जो वहीं पर रहते हैं ना, बस वही लोग हैं ये। बाकी तो जो है बहुत सी बहू बेटी अपने घरों पे थी, लेकिन फ़िलहाल जो यहाँ पर थे उन लोगों की दावत की हुई है। और फूफू जो है मेरे एक बॉम्बे से आए थे, 2 फूफू यही गांव में रहते हैं। बड़े अम्मी एक जो है बड़े अम्मी तो वो यहीं पर रहते हैं, बाकी के जो है 2 तो मालेगांव में रहते हैं। और
बस इसी तरह का मतलब कहने का मतलब ये है कि जिस तरह हम बाहर से गए थे उसी तरह मेरे बड़े अम्मी की एक बेटी है वो बाहर से सूरत से आए थे, और छोटे वाले फुप्पू है तो वो अपनी बेटियों को लेकर जो है मुंबई से आए हुए थे। तो जो यहाँ पर थे उन्हीं लोगों को बुलाया था। तो अभी फ़िलहाल इनसे आप मिल लीजिए, बाद में इंशाल्लाह धीरे धीरे करके पूरी फैमिली से आपको मिलवाऊंगी। और बीच में बाबू की आवाज़ आ रही है, प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा, ये इन जनाब का जो है अपना चलते रहता है, इनको थोड़ी थोड़ी बातें आने लगी है तो बस इनका जो है अपना ही चलते रहता है। यहाँ पर जी डाल रहे हैं चावल अप्पी धुलकर। वैसे हम मजाक कर रहे थे कि भाईजान आप ही डालिएगा, लेकिन बस जी अप्पी ने डाल दिया। यहाँ अभी मैं आपसे बात कर रही थी, आपको बता रही थी कि देखिए मेहंदी वगैरह भी हमने नहीं लगाई है, और पता नहीं ये त्यौहार में मेहंदी का जो है नहीं जमता है। बारिश देखिए कितनी ज़्यादा हो रही है। हाँ, क्या मुँह चालू है? क्या यार, समझ कर कितने बार चेंज हो गए वाला फिर बराबर हुआ। अब आ रहा उनको तेज लगेगा शायद। तो जी खाना हो गया यहाँ पर तैयार, और यहाँ खाने वाले जो है वो बैठ गए हैं। तो अभी मैं आपको बता देती हूँ, इधर जो फर्स्ट में बैठे हैं तो अब्बू को तो आप पहचानते हैं, उनके सामने जो ये चश्मे वाले बैठे हैं ये मेरे सबसे छोटे वाले चाचा हैं, और देखने में लगता है कि बड़े हैं। और उनके बाजू में जो बैठे हैं पीला टी शर्ट, तो ये बड़े अम्मी के नवासे हैं जो सूरत वाले बाजी आए हैं, उनके बेटे हैं। और उसके सामने जो था वो उसी का मामा था, यानी बड़े अम्मी का बेटा था। और जो ब्लैक टी शर्ट में बैठे हैं ये मेरे फुप्पू के जवाई हैं मुंबई वाले, और इनके सामने तो जो है आप पहचानते हैं कौन है, हस्बैंड जी। और सामने जो बैठे हैं येलो शर्ट पे तो वो है मेरे सबसे बड़े वाले फूफा जी, और जो उनके सामने बैठे हैं तो वो है, देखना पड़ेगा अभी, वो है मेरे सबसे बड़े वाले बड़े अब्बू। तो ये सब थे। और इधर जी देखिए अभी जो जवाई मैंने बोला ना आपको कि मेरे फुप्पू के हैं, तो ये जो ग्रीन कलर में ये जो ड्रेस पहन के बैठी है लड़की, तो इसके हस्बैंड थे वो, और उसके सामने जो है उसी की बहन है। ये 2 बहनें आए हैं, वैसे ये 3 बहनें हैं। और भाभी के बाजू में जो है तो वो भाभी की बहन थी, और सबसे पहले जिसका लिया गया था यानी कि ब्लैक ड्रेस में जो थे तो वो अप्पी की ननन थी, और साथ ही मेरे बड़े अब्बू की बेटी भी है। और जो मेरी फुप्पू के 2 लड़कियाँ हैं उनके साथ एक और लड़की थी, वो सबसे बड़े वाली फुप्पू की लड़की है। आगे मैं भी आपको और बताती हूँ। तो यहाँ पर जी मम्मी वगैरह खाने के लिए बैठे थे, और ये रहे मेरे बाजी सूरत वाले येलो ड्रेस वाले और ब्लू दुपट्टा जिन्होंने ओढ़ा था वो। उसके बाद जो है चश्मे वाले मेरे फूफू थे, एक वो दूसरे वाले भी मेरे फूफू थे। और ये देखिए मैं अभी बता रही हूँ आपको, चश्मे वाले ये मेरे मुंबई वाले फूफू है, सबसे छोटे हैं ये, और साथ ही मम्मी बैठे हैं। इधर से जो बैठे हैं तो ये येलो ड्रेस में ये मेरे सबसे बड़े वाले फूफू है, और उनके बाजू में जो बैठे हैं ये मेरे बड़े अब्बा की बहू बेटे हैं। और इधर तो जो है अप्पी वगैरह है, इनको आप पहचानते ही हैं। और यहाँ पर जी देखिए टिक्का बन रहा था, तो यहाँ टिक्के की तैयारी हो रही है, और टिक्का बना रहे थे भाईजान और भाई। तो जी इस तरह को कुछ ईद का दूसरा दिन हमारा गया था। कैसा लगा आपको? और हाँ जी मतलब जितना हो सका मैंने आपको बताने की कोशिश की है। बाकी के तो जो है अभी इस टाइम पे नहीं थे, और जो थे उस टाइम पे मैंने शूट नहीं कर पाई थी, तो फिर भी मैंने आपको बताने के लिए थोड़ा बहुत शूट कर लिया है। यहाँ पर जी देखिए मसाला हो गया इसका रेडी, बस फ्राई करना थी। और इधर अंदर जो है तो मम्मी यहाँ पर बना रहे थे टिकिया का मसाला, जो खीमे की टिकिया बनती है ना, तो उसका मसाला बना रहे थे यहाँ पर मम्मी। और जो अभी उठ कर गए ना वो भाभी की सबसे बड़ी वाली बहन थी। तो ये लोग ना उधर से मामा के घर से आए थे। इधर देखिए जो बैठे हैं तो ये सबसे बड़े वाली बहन है भाभी की, और नानी अम्मा वगैरह के तरफ के भी जो है मामी वगैरह भी बीच बीच में जो यहाँ पर आके गए थे, लेकिन मैं उनका शूट नहीं कर पाई थी
एक ही गली में घर है। मामा का भी मैंने बताया है आप सबको, इसका पहला भी। तो यहाँ पर देखिए जो ब्लैक कलर में जो है ये देखिए ये है अप्पी की ननन, जिनके बारे में अभी आपको बता रही थी। उनके बाजू में फुप्पू, उनके बाजू में जो है फुप्पू की बेटी। तो इस तरह के जो है सब कोई का मैं बता दिया है जल्दी जल्दी में। यहाँ पर जी टिक्का जो है वो हो गया था फिनिश, और यहाँ पर चल रही थी टिकिया की तैयारी, जो कीमे की टिकिया थी उसकी। और ये जो इधर बैठे हुए हैं तो ये भी बड़ब्बा वगैरह के बेटे हैं। तो जी व्लॉग कैसा लगा आपको, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और हाँ जी, जिस टाइम पे मम्मी ये टिकिया का मसाला वगैरह इसमें मिक्स कर रहे थे ना, तो उस टाइम पे मुझे वो भी शूट करना था, लेकिन बस मोबाइल की बैटरी हो गई थी बिल्कुल ख़त्म, क्योंकि बारिश की वजह से ना लाइट बहुत ज़्यादा जो है जा रही थी, और सुबह से गई हुई थी, मोबाइल में चार्ज बिल्कुल भी नहीं था। इस वजह से मैं वो शूट नहीं कर पाई थी। फिर बाद में जो है थोड़ा बहुत चार्ज करके मैंने इतना भी शूट किया, वरना जो है इसके आगे का मैं शूट ही नहीं कर पाती, क्योंकि मोबाइल में चार्जिंग ही नहीं थी इस वजह से। खैर जी, इसलिए मैं रेसिपी नहीं दे पाई। तो जी यहाँ पर देखिए टिकिया हो रहे हैं फ्राई, और ना करके भी जो है गोश्त खाया जाता है, वरना ये भी जो है आड़े दिन रोज़ तो जो है बिल्कुल भी दिल नहीं जाता है गोश्त वगैरह खाने का। लेकिन बोलते हैं ना कि बकरीद के जो गोश्त का टेस्ट स्वाद ही जो है अलग होता है। यहाँ पर जी भाई ने चाय बनाई थी, और नीचे से भाई चाय बना के लाए थे सबके लिए। तो यहाँ पर देखिए यहाँ चल रहे हैं बनाना हो गया था टिकिया, मम्मी वगैरह बाकी थे टिकिया के, और जो है बाकी सबने जो जेंट्स वगैरह थे वो नीचे के घर में बैठे हुए थे। तो बस अभी उन्हीं लोगों को यहाँ से जा रहा था, बाकी हमने तो थोड़ा बहुत खा लिया था। तो ये बन के हो गए हैं तैयार, लेकिन चूल्हे पे धीरे धीरे हो रहे थे ना, इस वजह से जो है अभी सब लोग वेट कर रहे हैं। तो आज का व्लॉग करूँगी मैं यहीं पर एंड। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए आए हैं सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।